दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी वाले फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों कैसी बिक रही है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर जी बिकने की बात क्या कर रहे हो। भैया रियलिटी ये है, हमने पहले भी कई हमारी तरफ यही यूनिवर्सिटी लगती है, ठीक है। तो अगर आप और किसी यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप MJPRU यूनिवर्सिटी से और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, क्योंकि थर्ड और फिफ्थ के पेपर तो हो गए, आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप लटके पड़े हो। क्यों? क्योंकि एक सबसे ज्यादा चिढ़ हमें रहती है यूनिवर्सिटी वालों से हमेशा कि अगर उनकी कोई ऑफिशियल स्कीम आती है तो कभी भी उनकी वेबसाइट पे नहीं दिखाई देती है भैया, ठीक है। एक आध बार दिखी वरना नहीं दिखती है, इधर उधर से सर्कुलेट होती है, बच्चा बेचारा परेशान होता रहता है। और कई बार तो ये होता है कि कॉलेज वाले अपने ग्रुप वगैरह में डाल देते हैं, फिर वो बच्चे आपस में सर्कुलेट कर लेते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले एक स्कीम सर्कुलेट हो रही थी जो कि टेंटेटिव थी, ठीक है, और 2 जनवरी से उसके अकॉर्डिंग पेपर होने थे। अब बच्चा बड़ा टेंशन में, कई लोगों की मम्मियों का फोन आ गया हमारे पास, कई बच्चों का फोन आया कि सर जी बड़ा परेशान है। तो भैया 2 बातें देखो, इस वीडियो में सारी समस्याओं को हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली बात यह है कि बार बार ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना भी अजीब लगता है, लेकिन चलिए ठीक है। देखो 2 बातें। पहली बात, हम कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे पेपर 2 से नहीं है, 1 से हैं, 31 से हैं, 30 से हैं, तो नंबर 1 डरने की क्या जरूरत है। अगर आप इस जुगाड़ में बैठे हुए हो कि पेपर बढ़ जाएं तो हम 10 से 20 से और पढ़ाई कर लेंगे, तो अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तब डरने की जरूरत है। और तब भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं जो हमने वन शॉट बनाए हुए, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, उनके बाहर पेपर नहीं आता है यार। कितना भी आपने ना पढ़ा हो, अगर एक दिन पहले भी वन शॉट पढ़ने बैठोगे और मेहनत से पढ़ के जाओगे तो कोई फेल नहीं कर पाएगा। भाई हमने आपसे कह रखा है। तो नंबर 1 तो अपनी तैयारी को पक्का रखो। पेपर 1 से हो, 2 से हो, 5 से हो, 10 से हो, पेपर तो होने ही है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो कहावत भी आपने सुनी है। दूसरी बात यह है कि भैया वो जो स्कीम है, क्या 2 तारीख से पेपर होंगे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस हम यहाँ पे लगा देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस लगा दिया कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है, फिर महाविद्यालय द्वारा सत्यापित करने की, और ये सब ओवरऑल डेट मतलब मिला जुला के लास्ट डेट 2 तारीख है, 2 जनवरी। यहां पर हम लगा देंगे, वो नोटिस भी आपने देखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पड़ा हुआ है। 2 जनवरी लास्ट डेट है। तो जब 2 जनवरी लास्ट डेट है उसकी, तो फिर क्या सर जी 2 जनवरी से ही पेपर होंगे? तो भैया ये असंभव है। पहली बात कि अगर 2 जनवरी लास्ट डेट है और 2 जनवरी से ही पेपर होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अब 2 काम करने हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। इसका मतलब सर जी स्कीम आगे बढ़ गई। अबे आगे बढ़ गई, पीछे बढ़ गई, हम क्या कह रहे हैं। यूनिवर्सिटीज की हालत यह है, उनके पास कोई ऑफिशियल अपडेट है ही नहीं, वो कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। और अगर केवल स्कीम को ऑफिशियल वेबसाइट पे हमेशा से अपडेट किया जाए तो कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी, कभी कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो ओवरऑल अभी आपको क्या करने हैं, 2 काम करने हैं। नंबर 1 अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। नंबर 2 जो आपके कॉलेज का ग्रुप है, एक बात हमेशा रखना, कॉलेज वालों के पास इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको कितना भी बेवकूफ बना दें, तो हमेशा अपने जो कॉलेज का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, उससे नंबर 1 कनेक्टेड रहिए। नंबर 2 अपने दोस्तों से भी संपर्क में रहो यार। और जैसे भी, ऐसा नहीं होगा कि आप रात में सोते रहोगे और सुबह पता लगा आज पेपर छूट गया, ऐसा नहीं होता है। एडमिट कार्ड आएगा, जो एडमिट कार्ड आता है उसके नीचे भी डेट वगैरह कई बार मेंशन कर दी जाती है कि इतनी तारीख को आपका पेपर है। तो 2 तारीख जब इसकी लास्ट डेट ये बढ़ के हो गई, इसका मतलब वो जो स्कीम के आगे टेंटेटिव लिखा था वो सही साबित हो गया, यानी 2 तारीख से पेपर आपके नहीं होंगे। तो फिर कब से होंगे? तो सबसे बढ़िया तरीका है अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए। मेरे पास अगर कोई अपडेट आती है, कोई बच्चा, देखो मेरे पास कैसे आएगी यार, मेरे पास अलग अलग बच्चे हैं कॉलेज में जुड़े हुए, उनके पास कोई स्कीम आती है, वो हमें भेज देते हैं, और हमें भेज देते हैं तो हम थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं और उसके बाद वो वीडियो बना देते हैं। तो अगर आप में से किसी के पास कोई रिसर्च, जिसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, मेरा वाला नंबर जिसके पास है, तो अगर कोई आपके पास अपडेट आती है तो आप हमें बता देना, हम लोगों को बता देंगे। और वरना सबसे अच्छा तरीका है कॉलेज वालों के संपर्क में रहिए। फॉर्म वगैरह अगर आपका छूट गया है तो उसे भर लीजिए, और मान के चलिए ये बात कि पेपर भले ही 2 से ना हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, 1-2 बार तो ऐसा हुआ 15-15, 20-20 दिन में भी इन्होंने सेमेस्टर, मतलब ऑब्जेक्टिव जो शुरुआत में बहुत लेट हो गया, सेमेस्टर कराया इन्होंने। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 को फॉर्म भरवाएंगे, 3 तारीख को पता चला जो है एडमिट कार्ड निकाल दें, कहते हैं 5 तारीख से पेपर देने आओ। तो आप तैयार रहो, 2 से ना सही 5 से, 5 से ना सही 10 तारीख से जल्द ही आपके पेपर स्टार्ट होने ही वाले हैं। और बाकी इस हिसाब से तो आप पता ही चल गया कि 2 तारीख तक जब फॉर्म की डेट है तो फिर कैसे ही पेपर होंगे। तो सारी चीजें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समय के हिसाब से आपको बताते रहेंगे। बाकी कॉलेज के संपर्क में रहिए। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, BSc से रिलेटेड प्योर कंटेंट लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।